नमस्कार दोस्तों। भारत एक ऐसा देश है जहां पर शिक्षा और धर्म को हमेशा अत्यंत श्रद्धा और आदर की दृष्टि से देखा गया है। गुरु और शिष्य के रिश्ते को यहां पर माता पिता के रिश्तों से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। इसी कारण से जब कोई व्यक्ति गुरु का चोला पहनकर, धर्म का मुखौटा लगाकर उसी विश्वास और सम्मान का दुरुपयोग करता है तो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा समाज उस अपराध का शिकार होता है। ऐसा ही एक मामला हाल ही में सामने आया है दिल्ली के वसंत कुंज क्षेत्र में, जहां पर एक स्वयंभू धर्मगुरु और एक निजी संस्थान के प्रबंधक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर कई छात्राओं के यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए। यह संस्थान श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट आश्रम परिसर में स्थित एक उच्च शिक्षा का संस्थान है, जहां पर पीजीडीएम जैसे कोर्स कराए जाते हैं। यहां देश के विभिन्न हिस्सों से छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं, विशेष रूप से वो जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं, और उन्हें संस्थान स्कॉलरशिप या आर्थिक सहायता के वादे पर आमंत्रित करता है। यही वर्ग इस संस्थान के भीतर सबसे ज्यादा असुरक्षित पाए गए, न केवल शैक्षणिक रूप से बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से। आरोप लगाने वाली छात्राएं बताती हैं कि उन्हें गुरुजी के पास कमरे में बुलाया जाता था, वहां पर वो उनके साथ अनुचित व्यवहार करता था, अश्लील संदेश भेजते थे और बात न मानने पर उन्हें संस्थान से निकालने या स्कॉलरशिप खत्म करने की धमकी दी जाती थी। आरोप केवल एक दो लड़कियों तक सीमित नहीं है। पुलिस रिपोर्ट और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 32 छात्राओं ने बयान दर्ज किए। इनमें से 17 छात्राओं ने सीधे यौन उत्पीड़न और अनुचित शारीरिक संपर्क की बात कही है। ये घटनाएं एक लंबे समय से चल रही थी, लेकिन छात्राएं डर के कारण चुप थी, और यह डर केवल स्वामी चैतन्यानंद का था। और यह डर केवल स्वामी चैतन्यानंद का नहीं था, बल्कि उस पूरे संस्थागत सिस्टम का था, जो उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं था, बल्कि उल्टा उन्हें चुप कराने की कोशिश करता था। छात्राओं ने यह भी बताया कि संस्थान की महिला फैकल्टी और प्रशासनिक कर्मचारी उन्हें गुरुजी की सेवा करने के लिए कहती थी, और यही संस्थागत चुप्पी और सहयोग इस पूरे अपराध को और भी भयावह बना दिया। मामला तब और गहरा हो गया जब पुलिस ने संस्थान की बेसमेंट से एक वोल्वो एसयूवी कार बरामद की, जिसमें एक नकली डिप्लोमेटिक यानी कि राजनयिक नंबर प्लेट लगी हुई थी, और उसका नंबर था 39UN1। यह नंबर प्लेट संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई प्रतीत होती थी, लेकिन जांच में पता चला कि पूरी तरह से फर्जी थी। एक धार्मिक व्यक्ति, एक शैक्षणिक संस्थान का प्रमुख अपने वाहन पर नकली राजनयिक नंबर प्लेट आखिर क्यों लगाएगा? इसका एक ही उत्तर निकलता है, सत्ता का भ्रम और कानून के ऊपर होने का अहंकार। एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या इस व्यक्ति के पीछे कोई राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण था? क्या इसके पहले भी ऐसी घटनाएं हुई थी जो दबा दी? जैसे ही मामला सार्वजनिक हुआ, देश भर में हलचल हुई, लोगों का गुस्सा फूटा, लेकिन सबसे चौंकाने वाली प्रतिक्रिया आई उस धार्मिक संस्था थी जिसके नाम पर यह संस्थान चलाया जा रहा है, श्रृंगेरी स्थित श्री शारदा पीठ। उन्होंने एक बयान जारी कर स्वामी चैतन्यानंद से खुद को अलग कर लिया और कहा कि आश्रम अब उनके नियंत्रण में नहीं है और स्वामी से उनका कोई संबंध भी नहीं। यह स्पष्टीकरण जितना आवश्यक था उतना ही देर से और सुविधाजनक तरीके से दिया गया, क्योंकि यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या एक धार्मिक संस्था इतनी बड़ी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकती है? क्या उन्हें यह जांच नहीं थी कि उनका प्रतिनिधि कौन है, वह किस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त है? स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिनमें से यौन उत्पीड़न, धमकी देना, धोखाधड़ी और नकली दस्तावेजों का प्रयोग करना शामिल है। साथ ही साथ मोटर वाहन अधिनियम और विदेशी राजनयिक विशेषाधिकार अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन दुखद तथ्य यह है कि आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस टीमें लगातार उनकी तलाश कर रही हैं, लेकिन उसे अब तक पकड़ा नहीं जा सका। यह मामला हमें याद दिलाता है कि हमारे समाज में शक्तिशाली लोगों को कानून का डर नहीं होता। जब एक संस्थान की पूरी व्यवस्था किसी एक व्यक्ति की सेवा में लग जाए, जब फैकल्टी से लेकर प्रशासन तक सब मिलकर अपराध को छुपाने में लगे हों, तब केवल एक व्यक्ति की गलती नहीं रह जाती, ये पूरे सिस्टम की असफलता बन जाती। और यह असफलता केवल न्यायिक नहीं, नैतिक। इस पूरे प्रकरण में सबसे अधिक सराहना की जानी चाहिए उन छात्राओं की जिन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। वे जानती थी कि उनके विरोध के परिणाम हो सकते हैं, उन्हें बदनाम किया जा सकता है, करियर बर्बाद हो सकता है, जहां तक उन्हें संस्थान से बाहर भी किया जा सकता है। फिर भी उन्होंने आवाज उठाई।
यही साहस किसी भी समाज की असली ताकत है। अब सवाल यह है कि क्या समाज, सरकार और न्यायिक व्यवस्था उस साहस के साथ खड़ा होगा? क्या हमारी अदालतें इन लड़कियों को समय पर न्याय दिला पाएंगी? क्या मीडिया केवल सनसनी फैलाकर इस मुद्दे को भूल जाएगा या इसकी गहराई तक जाकर जवाब मांगता रहेगा? क्या सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि ऐसे संस्थान बंद हों या फिर कोई और चैतन्यानंद सरस्वती ना उभरे? इन सवालों का उत्तर हम सबको देना होगा। ये मामला केवल वसंत कुंज की उन 17 छात्राओं का नहीं, ये हर उस लड़की का मामला है जो आज किसी आश्रम, संस्थान या तथाकथित गुरुकुल में डर के साए में पढ़ाई कर रही है। यह हर उस अभिभावक का मामला है जो सोचता है कि अपने बच्चों को धार्मिक माहौल में भेजकर वह उन्हें सुरक्षित कर रहा है, और यह हर उस नागरिक का मामला है जो सोचता है कि अपराध केवल गलियों और झुग्गियों में होता है। क्योंकि अब यह सब साफ हो गया कि अपराध धर्म के चोले में, शिक्षा के मंदिर में और आस्था की चोट में भी पस। जब तक समाज ऐसे अपराधियों को केवल गुरु मानकर उनके खिलाफ बोलने से डरता रहेगा, तब तक ऐसे अपराध दोहराए जाते रहेंगे। अब जरूरी है कि इस चुप्पी को हमेशा के लिए तोड़ा जाए, दोषियों को सजा दिलाई जाए और ऐसे संस्थानों पर नकेल कसी जाए जो धर्म और शिक्षा के नाम पर केवल एक भयावह व्यापार चला रहे हैं। जिस दिन समाज एकजुट होकर रहेगा कि आस्था से बड़ा न्याय, उसी दिन परिवर्तन की शुरुआत होगी। वसंत कुंज की छात्राओं ने पहला कदम बढ़ाया है। हमको और आपको भी आगे आकर उनका साथ देना होगा। हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।